हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस क्लास में जो है बिहार पुलिस के लिए एक मैराथन क्लास चलाएंगे। हम लोग का क्लास अभी तक हम लोग जो है 20-20 10-10 15-15 20-20 क्वेश्चन करते आ रहे हैं। इस क्लास में हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो मैथ रीजनिंग दोनों का होगा। ठीक, तो एक मैराथन क्लास होगा। अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक भी आ गया है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ें। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग दोनों का होगा। ये टोटल प्रीवियस क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का पूछा हुआ है आपका अलग अलग एग्जाम में, सबका जो है इसमें मिसलेनियस है। ठीक, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आसान क्वेश्चन है। 0.032 डिवाइडेड बाई, भाग देना है हमें कितना से, 100 से। तो देखिए सिंपल है, जब भी अगर भाग दिया जाता है ना, किसी संख्या में अगर भाग दिया जाता है, 100 है, नीचे 2 जीरो है ना, तो जब भाग देंगे ना तो बाएं जो है खिसक जाएगा। जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव बाएं खिसक जाता है। गुणा करते हैं तो दाएं खिसक जाता है। बस यही कंसेप्ट है। भाग देंगे बाएं, गुणा करेंगे दाएं, बस यही। तो अगर भाग देंगे तो 2 जीरो है तो 2 स्थान बाएं खिसक जाएगा, यानी कि 0.0003 हो जाएगा। पहले यहाँ था पॉइंट, देखिए यहाँ जीरो के बाद है ना पॉइंट, तो अब 2 स्थान बाएं खिसक जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं? गुणा करने पे दाएं, भाग देने पे बाएं, ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। नोट करके नहीं होगा तो नीचे लिख लीजिएगा कि गुणा करने पे दाएं खिसक जाता है और भाग देने पे बाएं खिसक जाता है। जितना दशमलव रहेगा, जीरो रहेगा, उतना बाएं आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक फ़ोन जो 4,000 रुपये का है, कितना का है, 4,000 रुपये का है। ठीक, अगर उसे 3200 रुपये में बेचा जा रहा है, कितना में, तो 3200 में बेचा जाता है, तो छूट बताए कितना होगा। देखिए सिंपल है, कितने का छूट मिल रहा है, तो 800 रुपये का। अब कभी भी छूट प्रतिशत अगर निकालना हो ना तो नीचे फिक्स प्राइस दिया जाता है, यानी कभी भी अगर आपको छूट प्रतिशत निकालना हो तो ये हो जाता है छूट बट्टा अंकित मूल्य यानी फिक्स प्राइस और गुणे 100 हो जाएगा। छूट बट्टा फिक्स प्राइस, यानी फिक्स प्राइस कितना है, 4,000, और प्रतिशत के लिए 100 दे दीजिए। तो 8×5=40, 5 से कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 20%, यानी 20% छूट मिल रहा है। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा हुआ है कि नियम a+b बराबर b+a कहलाता है। इसमें पूछा हुआ है कि नियम a+b, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि a+b बराबर b+a कौन सा नियम कहलाता है। ऑप्शन है संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और वितरण नियम। तो देखिए एक बात समझिएगा जरा सा कि a+b बराबर b+a, ये यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये संबरक नियम होता है a×b बराबर ab। क्रम विनिमय नियम होगा a+b बराबर b+a, या फिर a×b बराबर b×a हो जाएगा। सहचर्य नियम होगा a×b×c बराबर a×b और ×c हो जाएगा। चाहे प्लस में भी रहेगा तो a+, ब्रैकेट में यहाँ रहेगा। ठीक, ये सहचर्य नियम हो जाएगा। अब वितरण नियम a×b+c बराबर a×b प्लस a×c। तो ये चारों जो है ना एकदम लिख लीजिएगा। ये जो हमारा ये दिया है ना, तो ये कौन सा नियम है आप ही देखिए, तो ये क्रम विनिमय नियम है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना हमें कि 2 3 4 5 6 इसका माध्यिका निकालना है। देखिए 3 बात आपको ये बताए थे कि अगर माध्य निकालना होगा तो माध्य बराबर औसत होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्यिका जो होती है सबसे पहले दिए गए आंकड़ा को आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, और जो बीच में होता है ना वही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। पोजिशनल एवरेज जो होता है ना, पोजिशनल एवरेज जो बीच में होगा वही माध्यिका कहलाएगा। अगर दो संख्या बीच में आएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, वही माध्यिका कहलाएगा। बहुलक जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है। अब देखिए इसमें तो ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो बीच में 4 है ना, तो 4 ही हमारा माध्यिका हो जाएगा। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपका, यानी माध्यिका इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बीच में 4 है तो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये सब नहीं याद है आपको ना, तो याद कर लेंगे एकदम,
लिख करके 90 डिग्री तक मान एकदम कंठस्थ कर लेना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबका जो है एकदम याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है कम से कम 90 डिग्री तक। ठीक, तो ये जो हमारा है टेन थीटा √3 है, तो थीटा का मान क्या होता है 60 डिग्री। टेन 60 का मान √3 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 45 का मान हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये सब रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान सारणी याद कर लीजिएगा एकदम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए कल ही आपको पिछले ही क्लास में अभाज्य पढ़ाए हुए थे, अगर ध्यान में होगा तो आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 डैश 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 डैश, ये सब क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या बताए थे 25 होता है। 200 तक 46 होता है। 500 तक 78 होता है। और 1000 तक 168, ये सब बताए हुए थे, कल लिखाए हुए थे। नहीं लिखे हैं तो पिछले क्लास में जाकर सब नोट कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या के बहुत डिटेल बताए थे आपको। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, एक 15 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 9 दिया है, 6 दिया है। तो अभाज्य संख्या कौन है 11 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में भी बताए थे, एक बार क्वेश्चन आया था कि 2 अंकों की एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसके दोनों अंक समान है, तो 11 होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 इसमें अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन, 7वां कह रहा है ना कि 200 रुपये का 15% हमें निकालना है। 15/100, सिंपल सा बात हो गया। 0 0 कट गया, 15 दूना 30, यानी कि 30 रुपया हो जाएगा। 200 का 15% 30 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना रीजनिंग से है, कह रहा है कि ये दिया हुआ है हमें कि उचित आकृति का चयन करें, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा वही हमें देखना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो ये जो देखिए ये 2 गो डार्क है, ये भी डार्क है, ये 2 गो क्या है सादा है, ये भी सादा है। तो ये क्या हो जा रहा है ना कि ये जो है खिसक जा रहा है इससे नीचे, ये इस खांधे पे चला रहा है, ये इस खांधे पे चला रहा है। फिर अगले में देखते हैं तो ये इस खांधे पे, यानी एक स्थान ऐसे खिसकता जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में खिसक रहा है, एक एक स्थान खिसक रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो हमारा फिगर होगा, यहाँ पे जो फिगर होगा, ये 2 गो वाला यहाँ चलाएगा, मतलब कि ये जो 2 गो पॉइंट है, ये डार्क वाला यहाँ चलाएगा, एक स्थान खिसक जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। ऐसा फिगर देख लीजिए किस में है, किस ऑप्शन में है हमारा। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। एंटी क्लॉक एक एक स्थान जो है खंधा खिसक रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कहना 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का। देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 बातें एकदम नोट करके लिख लेंगे। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या अगर इनका योग पूछ दे, देखिए योग पूछेगा तो योग होता है n इंटू n+1/2। इसका योग पूछेगा सम का, तो n इंटू n+1। इसका पूछेगा n² होता है। अगर औसत पूछ दे, चाहे माध्य पूछ दे, माध्य या औसत एक ही होता है, माध्य या औसत एक ही होता है। तो देखिए जब n से भाग लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा n+1/2, ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा n। देखिए कभी भी अगर पूछे जितना संख्या दे, जैसे कह रहे हैं कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्राकृत संख्या में यहाँ 11 एक 12/2 यानी 6 हो जाएगा। जितना बोलेगा n+1 उसमें एक जोड़कर आधा कर देंगे। अगर सम की बात करेगा तो उसमें सिर्फ एक जोड़ देंगे। विषम की बात करेगा तो वही हो जाएगा आंसर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कभी भी। जैसे कहेगा कि प्रथम 31 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 31 ही हो जाएगा। प्रथम 30 सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 30 + 1 यानी 31 हो जाएगा। प्रथम 60 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो 60 + 1 61/2 हो जाएगा। बात समझ गए। प्राकृत पूछेगा तो एक जोड़कर आधा कर लेंगे, सम पूछेगा तो सिर्फ एक जोड़ देंगे, विषम पूछेगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा। कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ ये तीनों बातें नोट करके एकदम लिख लेंगे। तो इसमें बोला है कि 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्राकृत बोला है तो 11 + 1/2
यानी 12 का आधा 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है रीजनिंग से क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन करें, यानी कि यहाँ पे क्या होगा यही हमें चयन करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान दिए होंगे। तो यहाँ B2 है, CD है, उसके बाद से इसको छोड़ दिया। यहाँ देखेंगे तो BC और D4 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। देखिए इससे पकड़ में आ जा रहा है 4 5 6 एक एक बढ़ता जा रहा है। D में है तो उसके बाद B में चला है, उसके बाद C में चला है। तब यहाँ जो होगा ना C पे होगा, यानी कि BC पे 3 हो जाएगा और यहाँ D हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। BC3D हो जाएगा, BC3। देखिए 2 3 4 5 6, 2 3 5 4 6, एक एक छोड़ करके यहाँ B पर है तो यहाँ C पर होगा, यहाँ पर D पर होगा, फिर यहाँ पे B पे आ जाएगा, फिर C पे हो जाएगा, फिर आगे D पे चला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा BC3D, BC3D, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन C में दिया है BC3D, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? आसान क्वेश्चन है सीरीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की क्या प्रक्रिया? चीत मतलब हेड और पत मतलब टेल होता है। तो एक चीत, कम से कम एक चीत आने की क्या प्रक्रिया है? देखिए क्वेश्चन हमें बोला है कि कम से कम एक चित आने की क्या प्रक्रिया है, मतलब हेड चित आने की प्रायिकता हमें निकालना है। आपको बताए थे प्रायिकता इज इक्वल टू एनी बटा एनएस होता है, एनएस होता है। एनएस जो जाएगा किसी घटना के घटित होने की टोटल संभावना, और यहाँ पे उसका एक्चुअल संभावना जो होता है। ठीक, तब एक बात बताइए, ये बोला है कि 2 बार सिक्का उछालेंगे तो 2 बार सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता है, या फिर देखिए क्या संभावना हो रही है, क्या क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, टेल टेल, या फिर टेल हेड आ सकता है। यही ना चार संभावना है। यानी कि जो यहाँ से पीई हो जाएगा, पीई इज इक्वल टू जो एनएस हो गया वो क्या हो गया, 4 हो जाएगा। टोटल संभावना यही होता है। जैसे 2 सिक्का उछालेंगे ना तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 टोटल एनएस का मान। ये एनएस का मान कभी भी 2 सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 2, 3 सिक्का उछालेंगे 2 के पावर 3, यानी 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे याद करेंगे। तो ये जो हमारा एनएस है, एनएस कितना हो गया, 4। अब बोला है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, यानी कि हेड देखिए कम से कम एक कहाँ कहाँ है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कितना है, 3, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 2 हेड है, तो 2 से क्या मतलब है, बोला है कि यहाँ पे बोला है कि कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, एक चित आने की क्या प्रायिकता है। इसका मतलब कि चित जो है 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों संभावना, इसमें दोनों मतलब लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ कम से कम एक बोला है तो 2 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 2। अगर 3 की संभावना आती है तो 3 भी हो सकता है, 4 की संभावना 4 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बोलेगा तो एक अवश्य होना चाहिए। जैसे इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक भी नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, जिसमें एक भी नहीं रहेगा उसको हटा देना है। यानी कि एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो ऐसी ऐसी संभावना कितनी हो रही है, 3, तो 3/4 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि ए किसी काम को करने की गति बी से आधी है। जैसे ए की जो गति है ना बी से आधी है, जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी बी का अगर 2 है ना तो ए का 1 है, यही हमें दिया हुआ है कि ए की जो है क्षमता की करने की गति जो है ना, इफिशियंसी के बारे में बोला है कि बी से आधी है, यानी बी का 2 है तो ए का क्या है, 1 है। अब कह रहा है कि यदि ए तथा बी दोनों मिलकर 18, देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, कह रहा है कि ए बी 18 दिन में करते हैं, तो दोनों का मिला करके क्षमता यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 18 गुणे 3 कर दीजिए, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 54 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 54। अब देखिए पूछा क्या आपसे, ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो 54 काम है और ए का क्षमता 1 है, 1 से भाग लगाएंगे, यानी कि 54 दिन में करेगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 दिन। बताइए कुछ नहीं है। अगर पूछता कि बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 54/2 यानी कि 27 दिन में हो जाएगा। ए के बारे में बोला है तो 54/1 यानी कि 54 दिन में हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि P गुणे Q का मतलब है कि Q P के, देखिए इसमें ना दो बातें दिया गया है। कह रहा है कि Q P का पति है, गुणा का मतलब कि Q बाद वाला जो है ना पहले वाला का पति है, ये चीज ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है कि P प्लस Q का मतलब है कि Q P का भाई है, और P भागे Q का मतलब है कि P Q का। अब पहले वाले के बारे में बोला है कि पहला वाला बाद वाले का क्या है, तो पिता है, और P माइनस Q का मतलब है कि P Q का की माता है। तब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि A D की नानी है, A जो है D की नानी है, ये किस किस ऑप्शन से मिल रहा है कि A D की नानी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इस डायग्राम से जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन से इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये कह रहा है ना कि अब देखिए यहाँ पे माइनस का क्या अर्थ है, पहले दाएं से करते आएंगे। माइनस का क्या अर्थ है, देखिए माइनस का अर्थ है कि पी क्यू की माता है, कि इसका मतलब कि सी डी की क्या है यहाँ पे माता है, ऐसे माँ है, ठीक। उसके बाद भाग का अर्थ है कि पी क्यू के पिता है, ये इसके क्या है पिता है, ऐसे पिता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जोड़ का मतलब क्या है, यहाँ पे जोड़ का तो प्लस का मतलब है कि क्यू पी के भाई हैं, इसका मतलब कि बी जो है ना इसके भाई हैं, क्या है भाई हैं। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, अगर ये इसकी माँ के पिता हैं तो ये नाना लगेंगे, ये डी के क्या लगेंगे नाना, माँ के पिता नाना लगेंगे, और नाना के ये इसके भाई हैं तो इसकी भाई भी हो सकती हैं या बहन भी हो सकती हैं, जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये नाना के या तो भाई होंगे या फिर नाना की बहन होंगी, तो यहाँ से तो नानी आएगा ही नहीं, यहाँ से नानी आएगा नहीं। अगर नाना के भाई होते हैं तो नाना के भाई हम नाना का भाई ही बोलेंगे, कोई रिलेशन उसमें नहीं है। अगर नानी की अगर बहन सिस्टर होंगी तो नानी की बहन होंगी इसमें, ठीक। अब यहाँ से आते हैं, पहला ऑप्शन हमारा गलत। फिर भाग का देखिए, भाग का दिया हुआ है पिता, यहाँ पे भाग का मतलब यहीं पे ना है पिता है, सी क्या है डी के पिता है। उसके बाद से प्लस का अर्थ है कि भाई, ये इसका भाई है, ये इसका क्या है भाई है, इसका मतलब सी। देखिए प्लस का मतलब है कि क्यू पी का क्या है भाई है, और माइनस का अर्थ है कि माता है, यानी कि ये इसकी क्या है माता है, माता है, ठीक। ऐसे हमारा रिलेशन बन रहा है। तो अब एक बात बताइए कि ये इसके पिता हैं, ये इसके भाई हैं, तो ये इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है। इसका जेंडर, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ये भाई हैं, सी का भाई हैं, तो पिता के भाई चाचा लगेंगे और चाचा की माता क्या लगेंगी दादी लगेंगी। अगर ये बुआ हो रही है, मतलब कि अगर इनकी बहन हो रही है तो बुआ होंगी। तो ये अगर पिता की अगर बहन है तो बुआ लगेंगी, और बुआ की माँ क्या लगेंगी दादी लगेंगी। तो यहाँ भी नानी नहीं आ रहा है, हमें ढूंढना है क्या नानी ढूंढना है। सी ऑप्शन देखिए, प्लस का अर्थ है कि ये सी का क्या है भाई है, प्लस का अर्थ है कि ये क्या है भाई है, देख लीजिए प्लस का अर्थ है कि भाई है डी का, ठीक। यहाँ से भाई है। उसके बाद भाग का अर्थ देख लीजिए, भाग का अर्थ है कि पिता है, कौन पी, तो ये इसके क्या है पिता है, पिता है। गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है कि क्यू पी के पति हैं, क्यू जो है पी के पति हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे पति हो जाएंगे। ऐसे हमें रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। तो अब एक बात बताइए, देखिए ये इसके भाई हैं तो ये इसकी बहन है कि भाई है कि पता नहीं है, लेकिन इसके पिता हैं तो ये भी इसके पिता होंगे, और पिता के ये पति हैं तो ये पत्नी होगी, यानी कि ये माँ होगी। ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन है क्या, तो डी आंसर हो जाएगा। अब डी अगर मिलाते हैं तो मिला लीजिए, देख लीजिए ये माइनस का अर्थ है, देखिए माइनस का अर्थ है यहाँ पर माँ, माइनस का अर्थ है कि सी डी की क्या लेंगे माँ, और भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है कि पिता, यानी कि ये लगेंगे बी, पी क्यू के पिता है तो ये इसके क्या है पिता है, ठीक। उसके बाद से गुणा का अर्थ है कि पति है, मतलब कि बी, ये इसके क्या है पति है। अब देखिए अगर बी जो है ए के पति हैं तो ये इसकी पत्नी हो जाएंगी, ये हम इधर एरो दे देते हैं, ये इनकी क्या हो जाएंगी पत्नी हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। तो अब देख लीजिए सिंपल, माँ के पिता, माँ के पिता क्या लगेंगे नाना, और नाना की पत्नी क्या लगेंगी नानी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सर सॉरी कह रहे हैं ए डी हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पर सभी ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा, टोटल ऑप्शन को क्या करना होगा चेक करना पड़ेगा। हमेशा दाएं से चेक करते हैं, लेकिन ये भी देख लीजिएगा किसी किसी रिलेशन में बाएं से भी रिलेशन देता है, तो ये सब ध्यान रखना होगा। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको पढ़ के अच्छा से बनाना होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। देखिए ये अगर दो तीन बातें यहाँ पे मिलता है, एक पूछता है कितनी बार मिलेगी, मिलती है, सीधी रेखा में रहती है,
सीधी रेखा में रहती है, एक पूछेगा। एक बार विपरीत, पहले विपरीत देख लेते हैं कि विपरीत मिलती है, और उसके बाद पूछेगा कि विपरीत रहती है, विपरीत मिलती है, विपरीत रहती है, उसके बाद क्या रहेगा, तो सीधी रेखा में रहती है, सीधी रेखा में रहती है, समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। यही चार बातें इसमें पूछा जाता है। ठीक, एक पूछेगा कि कितनी बार मिलेगी, कितनी बार समकोण बनाएगी, कितनी बार सीधी रेखा में रहेगी, कितनी बार विपरीत रहेगी, यही चार बातें पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए एक बात समझिएगा कि घड़ी में जो घटना एक बार होता है वो 12 घंटा में 11 बार होता है, एक कम हो जाता है हमेशा। ठीक, और जो घटना 1 घंटा में 2 बार होता है वो 12 घंटा में 22 बार होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो मिलने का जो प्रक्रिया है ना दोनों सुइयों का, तो 1 घंटा में 1 बार होता है। अगर 1 घंटा की बात करें, देखिए यहाँ दोनों लिख देते हैं, तो 1 घंटा की अगर बात करेगा तो 1 बार होगा, 1 बार होगा। तो अगर 12 घंटा की बात करेगा, 12 घंटा की बात करेगा तो 11 बार होगा। एक दिन की बात करेगा, एक दिन का मतलब 24 घंटा हो जाता है, एक दिन का मतलब कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा, तो ये 22 बार हो जाएगा। कितना बार हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगर बोलेगा कि विपरीत कितनी बार रहती है, तो ये भी 1 बार रहती है, 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में 11 बार, एक दिन में 22 बार हो जाएगा। अगर बोलेगा कि सीधी रेखा पर, तो देखिए सीधी रेखा पर एक बार मिलेगी तब होगी, एक बार दोनों घड़ी मिलेगी तब होगी, एक बार दोनों घड़ी विपरीत होगी तब भी सीधी रेखा पर होगी। यानी ये दोनों मिला करके 1 घंटा में 2 बार हो जाएगा, 12 घंटा में 22 बार होगा, और एक दिन में 44 बार हो जाता है। समकोण कितनी बार बनाती है, तो 1 घंटा में 2 बार, 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में 44 बार हो जाएगा। तो यही होता है, ये रट लीजिएगा, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। प्रत्येक सुई 1 घंटा में 11 बार, एक बार मिलती है, 12 घंटा में 11 बार मिलती है, एक दिन यानी 24 घंटा में 22 बार मिलती है। विपरीत दिशा में भी 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, एक दिन में 22 बार। सीधी रेखा में 2 बार होती है, 22 बार। जब 2 बार होगा तो 11 घंटा में 22 बार, एक दिन में यानी कि 24 घंटा में 44 बार। ये भी समकोण 2 बार, तो 22 बार, 44 बार। रट जाना है एकदम, इससे अधिक नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये ताश के पत्ता से रिलेटेड है। ठीक, ताश के पत्ता, देखिए थोड़ा सा ताश के पत्ता बनाना पड़ेगा तब। देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, लेकिन आप समझ जाइएगा, बहुत बेहतर तरीका से समझ जाइएगा। ठीक, थोड़ा सा ताश के पत्ता को हम लोग समझते हैं। देखिए इससे रिलेटेड बड़ी क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और इसको थोड़ा सा समझेंगे। ताश का जो टोटल पत्ता होता है ना, टोटल जो खेलते होंगे ताश, उनको तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उनको हर चीज़ पता होगा। ठीक, हमको पढ़ाना था तो हम थोड़ा सा रिसर्च किए, बहुत पहले से इसमें रिसर्च किए हुए हैं, क्योंकि ताश में 52 पत्ते होते हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं इसको। ठीक, इसमें 26 को लाल होता है और 26 को क्या होता है, काला होता है। 26 को लाल, 26 को काला होता है, 26 को रेड होता है, और ब्लैक कितना होगा, 26। उस 26 में अब इसको दो भाग में बांट दे देंगे, 13 13 होगा। 13 13 को जो होता है लाल वाले में, देखिए वो ईंट होता है, ये जो कलर किए है ना, ये लाल रंग का रहेगा। 13 को ईंट होता है और 13 को पान होता है। ब्लैक वाला में आएंगे तो 13 को चिड्डी होता है, चिड़िया, जिसको चिड़िया चिड़िया बोला जाता है, तो ये चिड्डी होता है, और हुकुम होता है 13 को, ये भी 13 13 को। ठीक, ये बात क्लियर। तो 13 के 13 दूना 26, 13 तें 39, 13 चौके 52, टोटल पत्ता कै गो हो गया, 52 हो गया। अब इस जैसे ईंट में ये कै गो होगा, 13 को क्या क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए ईंट में ना जो 13 को होता है ना, एक तो किंग होता है, जिसको आप जानते हैं बादशाह बोला जाता है, के फॉर किंग यानी कि बादशाह, बादशाह। और ये की फॉर क्वीन यानी बेगम, बेगम, बेगम हो जाएगा। जे फॉर जैक, जैक मतलब गुलाम, इसको क्या बोला जाता है, गुलाम। तो ये के से क्वीन यानी बादशाह, बेगम, गुलाम, ये एक का होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को लिखा रहता है। ठीक, ये सब लिखा रहता है। अब गिन लीजिए इसके एगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13 हो जाएगा। ठीक, तो ये 13 को इसमें भी होता है, ये 13 को पान वाला में भी होता है, ये 13 को चिड्डी में भी होता है, ये 13 को हुकुम में भी होता है। यही आपका ताश का पत्ता हो गया। टोटल पत्ता क्या हुआ, 52, जिसमें से 26 को लाल, 26 को क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। लाल में होता है ईंट और पान, ईंट और क्या होता है, पान। और काला में क्या होता है, चिड्डी और हुकुम होता है। ठीक, ये बात क्लियर। इस 13 में कौन कौन सा होता है, तो के क्यू, के मतलब किंग, क्वीन, जैक,
ए 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक 10 तक। तो मेरे ख्याल से अब याद हो गया होगा आपको। एक बात और देखिए ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन आया हुआ है यही तो बात क्वेश्चन पूछा हुआ है। फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब कि किस कार्ड में चेहरा रहता है उसी को फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक, फिगर वाला, चित्र वाला। तो फेस कार्ड ओनली वन 3 गो होता है, 3 एगो में मतलब 3 गो होता है। बादशाह, बेगम, गुलाम 3 गो होता है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि चारों में 3-3 गो होगा तो कितने हो जाएंगे? 12 होंगे। यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, क्वेश्चन समझिए इधर थोड़ा सा। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाले ताश के पत्ते होने की क्या प्रायिकता है? देखिए सिंपल से बात हो गई। चित्र वाले टोटल पत्ते होते हैं 12, जो ये प्रायिकता होगा पीई इज इक्वल टू, जो प्रायिकता होगा पीई एन ई बट्टा एन एस, आपको पता होगा एन ई बट्टा एन एस। तो 12 गो टोटल चित्र वाला होता है और टोटल 12 गो होता है। तो 4 3 12 और 4 से 13 मत में कटेगा, यानी कि 3/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट इसको समझने के लिए ये फिगर हमें समझना पड़ेगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ये इसको उतार लीजिएगा। और ये क्वेश्चन है जैसे फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे में भी पूछा हुआ है, देखिए आपका बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है। 12 को टोटल फेस कार्ड होता है, 3 गो इसमें 3 गो इसमें, सब में 3-3 को होता है, तो 12/52 यानी कि कट जाएगा, 3/13 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए ये इसका एसपी है 30, लाभ कितना हुआ है? लाभ तो 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो ही बातें होता है। एक बोलेगा कि 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, या बोलेगा कि 6 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो अगर यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो टोटल को विक्रय मूल्य मान लेंगे, क्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो टोटल को क्रय मूल्य, और कुछ इसमें है ही नहीं। अगर विक्रय मूल्य 30 है, लाभ 6 है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्रय मूल्य 24 हो जाएगा। अब बोला है कि लाभ प्रतिशत बताएं क्या होगा। सिंपल है, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100 हो जाएगा। 6 चौके 24, 4 से कटाएंगे 25 मत में कटेगा, यानी कि 25% का लाभ होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ना, दो क्रमागत सम संख्या का व्युत्क्रम का योग 7/24 दिया है, 7/24। तो एक अगर संख्या आपका 6 है तो दूसरी संख्या, देखिए इसको तो ये सिंपल है, 6 एक 6 है ना, व्युत्क्रम का योग 6, एक 8 ले लेंगे ना, 4 इसलिए नहीं लिए है ना कि 6 चौके 24 करेंगे तो 4 और 6 10 आ जाएगा, यानी कि नहीं आ पाएगा। ये ऑप्शन से हम बना लेंगे, बाय ऑप्शन। सबसे आसान तरीका क्या है? ऑप्शन। तो इसको जोड़ करके देखिए, जब जोड़ेंगे इसको तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 प्लस 8 तरीके 24, कितना आ जा रहा है? 7/24, यानी हमारा दूसरी संख्या जो होगी वो 8 होगी। कितनी होगी? 8। ऑप्शन से देखते हैं तो बी हो जाएगा। ऑप्शन ही से हम लोग इसको चेक किए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना कि एक व्यक्ति के पास 360 रुपए हैं। कितना है? 360 रुपए हैं। वह यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय 3 रुपये कटौती करने, मतलब कितना दिन पहले था ये पता नहीं है, कितना दिन के लिए यात्रा कर रहा था, लेकिन 360, अगर मान लेते हैं कि 360 रुपया लिया था, 1 दिन के लिए यात्रा कर रहा था, वो कितना शुरुआती में कह रहा था? 1 दिन के लिए, लेकिन ये बोला है कि अगर वह 4 दिन बढ़ा देता है, x+4 कर देता है, तो कम खर्च करना पड़ेगा। यही जो कम खर्च कर रहा है, ये कितना रुपए कम खर्च कर रहा है? 3 रुपये। बस बात खत्म हो गया। पहले हम मान लेते हैं कि x दिन उसे जाना था, x दिन के लिए ट्रेवल करना था, तो 360/x हो गया। अगर 4 दिन बढ़ाएगा तो 360/x+4, और कटौती कितना कर रहा है? 3 रुपये। ये कभी भी ज़्यादा होगा और ये क्या होगा? कम होगा, तो 3 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, उसने यात्रा की वास्तविक अवधि यही यही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा? बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? 20 है। 20 रख के देखिए, तो 20 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम 20 रखेंगे 360/20, तो ये 18 मत में कटेगा। अब माइनस 360/24, 24 5 120, यानी कि ये 15 हो जाएगा। तो 18 में से 15 जा रहा है तो 3 आ जा रहा है,
तो इसका मतलब x का मान यहाँ पे 20 दिन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी ऑप्शन से बनाते हैं, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, सॉल्व करिएगा तो लंबा जाएगा, वह उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे बना लेंगे, बाय ऑप्शन कर लेंगे, x का मान हमारा 20 दिन आ जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, ये बहुत आसान है इसको भी बनाने का सबसे बेहतर तरीका ऑप्शन है। बहुत इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया है ना जो ऑप्शन से बड़ी आसानी से बना है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, वर्क करना होगा, वर्क करते रह जाइएगा। ऑप्शन से अगर हम रख देते हैं यहाँ पे, जैसे पहला ऑप्शन 4 दिया है, 4 ही रखने पे आंसर आ जाएगा। 4 चौके 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। 4 चौके 16 में से 9 गया, कितना होगा 7 हो जाएगा। 16 में से 9 गया 7, तो यहाँ 7 दिया हुआ है, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। x बराबर क्या रखना होगा 4, तो बाय ऑप्शन हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना हमारा 20 से लेकर के 24 तक, इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो ग्राफ दिया गया है ना, देखिए पढ़िए, ऊपर कह रहा है कि 20 से 24 तक दिए गए आरेख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इसी आरेख से हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ये यहाँ लिखा हुआ है ना कि कुल स्टाफ, ये जो है कुल स्टाफ है, स्टाफ, और ये जो है यहाँ पे अधिकारी हैं, ठीक, और ये जो है लिपिक हैं, लिपिक शॉर्टकट में ही लिख देते हैं, ठीक, और ये है गैर अधिकारी, ये हमारा गैर अधिकारी, यही हमें दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पढ़िए, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत क्या है। ये जो कुल स्टाफ है ना, अब देखिए ये जो डार्क है ना, ये महिला है, और जो व्हाइट वाला है ना, ये क्या है, पुरुष है। तो इस कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 130 बट्टा टोटल कितने हो जाएंगे, तो जोड़ दीजिए, तो 0 0 9 3 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, यानी कि 600 कितना हुआ 20। अब प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सिंपल सी बात हो गया। 0 से 0 कट गया, ये 2 से कटाएंगे 31, 2 से कटाएंगे कितना होगा 50, 13 5 65, यानी 650 में आपको 31 से भाग लगा देना होगा, तो 31 दूना 62 हो जाएगा, फिर 3 उतरेगा, फिर 0, यानी कि अभी कम पड़ रहा है, तो फिर हमें एक अंक 0 उतारना होगा, तो फिर यहाँ दशमलव ले जाना होगा, यानी कि 20 दशमलव, देख लीजिए 20.96 दिया हुआ है, 96%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भाग देने की जरूरत क्या है, 20% वाला एक ऑप्शन है 20.96, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं। कुल स्टाफ में महिला की संख्या कितनी है 130, और टोटल जो हो जाएगा, टोटल कुल स्टाफ में 490 और 130 जोड़े तो 620, अब प्रतिशत के लिए 100, यानी ये कितना आ जा रहा है आपका, तो 20.96%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ना 21 नंबर, अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। ये अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का 170 बट्टा टोटल हो जाएगा कितना, 0 7 5 12 कर 2 हासिल 1, यानी कि 220, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 11 और 2 से कटाएंगे 50, यानी यहाँ आ जाएगा 17 25 85, 850 बट्टा 11 हो जाएगा, तो 11 8 88 ज़्यादा हो जाएगा, 11 7 77, फिर कितना बचा, तो 8 बच गया, फिर 0 हो गया, फिर 11 7 77, यानी 77 दशमलव समथिंग होगा। देख लीजिए 77 दशमलव वाला एक ऑप्शन ही है 2 7, यही तो फायदा है ऑप्शन देने में, यही फायदा है। 77.27 वाला ऑप्शन क्या है, बी नंबर है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप ज़्यादा महान बनेंगे, पूरा भाग देंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, महान नहीं बनना है। फिर क्या करना है, 77 दशमलव वाला एक ही ऑप्शन दिख गया 2 7, तो यही हमारा आंसर होगा, समय आपका बचेगा इसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि लिपिक स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अंतर। देखिए लिपिक है तो पुरुष का है कितना 220 माइनस महिला 60 है, घटा दीजिए 0, 12 में से 6 गया 6, 160 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा बात हुआ, लिपिक में महिला पुरुष का अंतर पूछ रहा था कि लिपिक स्टाफ में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अंतर कितना है, तो 160, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना हमें 23 नंबर कि अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर क्या है। अधिकारी में देखिए पुरुष कितना है 170, गैर अधिकारी में पुरुष कितना है 100, तो घटा दिए तो 70 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो सब आसान क्वेश्चन है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि फुट स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सन्निकट अनुपात क्या है। नहीं, फुल स्टाफ में
फुल स्टाफ में क्या है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो फुल स्टाफ में पुरुष कितने हैं, 490 हैं, और महिला कितनी है, 130 है। तो 0 0 कट जाएगा, 49:13 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है 49:13? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्राफ से टोटल इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, 24 तक हमारा, 20 से 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 में रीजनिंग का एक छोटा सा श्रृंखला है, 5, 10, 15, 25, 40, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा समझेंगे। 5, 10, 15, 25, 40 क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या कर रहा है ना कि जैसे ये तो 5 हो गया, फिर यहाँ 10, फिर ये तीसरा जो ला रहा है ना, इन दोनों को जोड़ करके दे रहा है। देखिए 10 5 क्या हुआ, 15। अब ये जो 25 ला रहा है ना, इन दोनों को जोड़ करके दे रहा है 25, 15 10 25। ये जो 40 है ना, इन दोनों को जोड़ते जा रहा है। तो यहाँ जो होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 65 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आसान सा था सीरीज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर जो क्वेश्चन बोला है ना कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम बाएं से बाईं ओर से 13वें स्थान पर। देखिए ये बाएं से, ये जिधर हमारा बाएं हाथ रहेगा बाएं लेंगे, दायां रहेगा दायां लेंगे। तो श्याम की जो स्थिति है बाएं से कौन सी है, 13वीं है, 13th है। ठीक, 13वीं है। ठीक, उसके बाद कह रहा है हमें, तथा मीना की स्थिति दाईं ओर से 9वां है। अब जो मीना है ना, मीना, उसकी स्थिति दाईं ओर से क्या है ना, 9th है, 9th है, 9th। ये श्याम की स्थिति है और ये मीना की स्थिति है। ठीक, मीना का। उसके बाद क्या करें, आगे पढ़िए। मीना दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। श्याम और नीखा के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे यदि नीखा मीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पे है? यानी इससे 4 स्थान बाएं जो है ना, नीखा है यहाँ पे, नीखा। तो एक बात बताइए कि ये 9 है और 4 इधर जब जोड़ देंगे तो ये भी 13वें स्थान है। 13वें स्थान क्या है, नीखा जो है कहाँ है, बाएं से 13वें स्थान पे। तो इन्हीं दोनों के बीच में पूछा है ना कि कितने स्टूडेंट होंगे। तो बहुत सिंपल है, बीच में जो स्टूडेंट होंगे टोटल 40 स्टूडेंट है, और माइनस इधर 13 को हो गया, इधर 13 हो गया, तो 13 13 कितना होगा, 26 जोड़ दीजिए, यानी कि बीच में 14 छात्र होंगे। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा बात हो गया। ये मीना इधर से 9वीं थी और ये 4 स्थान बाएं थी, तो 9 4 13, ये 13वें स्थान पे है। तो बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, तो 13 13 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 स्टूडेंट हो जाएगा। यानी ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये एक सीरीज वाला, चित्र वाला सीरीज दिया है। तो कह रहा है कि चित्र श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। जैसे ये दिया है, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे, यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो डार्क पार्ट है ना, ये डार्क भाग पहले यहाँ था, अब कहाँ चला है, तो 1 2 दूसरे स्थान पे चला है यहाँ पे, फिर उसके बाद से 1 2 तीसरे स्थान पे चला है यहाँ पे। देखिए 1 2 तीसरे स्थान पे। अब यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 चौथे स्थान पे चला आ रहा है। फिर यहाँ से काउंट करते हैं, देखिए यहाँ से तो 1 2 3 4 5वें स्थान पे, तो अब 6ठे स्थान पे। सिंपल सा बात है। ये जो डार्क पार्ट है क्लॉकवाइज में, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में घूम रहा है, पहले 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, तो अब 6 स्थान जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो अब 6 स्थान यहाँ से गिन लीजिए। 1 2, पहले तो आप क्या करेंगे ना, ऐसा फिगर बना देंगे और 6 स्थान यहाँ से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो डार्क वाला पार्ट है यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे चला आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर कह रहा है, ब्लड रिलेशन का है कि एक लड़के के तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, एक लड़के को इशारा करके आलिया कह रही है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब देखिए उसके दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब उसके पिता हुए, ठीक, उनका पुत्र है। अब बताइए सिंपल सा हो गया, उनका जो पुत्र है, तो कह रहा है कि लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध है। तो लड़के की माँ हो गई, आलिया की माता हो गई। तो अब आलिया से पूछा हुआ है कि जो लड़के की माँ होगी वो आलिया से किस प्रकार संबंधित होगी, तो आलिया की माँ होगी। आलिया की क्या होंगी, माँ होंगी। वो दोनों भाई बहन है, तो आलिया की माँ हो जाएंगी। फिर से देखिए सिंपल समझिए, आसान सा क्वेश्चन है। पहले पूछा है ना कि लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध है, यानी कि आलिया से का मतलब
कि लड़के की माँ आलिया की क्या लगती है, यही पूछा हुआ है। कह रहे कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब पिता इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि उसका भाई है। तो उसका भाई है, तब कह रहा है कि लड़के की माँ का क्या संबंध है आलिया से। तो मतलब आलिया की क्या लगेंगी, वो माँ लगेंगी, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लड़के की माँ आलिया की माँ लगेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग है। कह रहा है कि निश्चित कोट भाषा में गोल को लिख रहा है JRDO। तो कह रहा है कि प्लेन को क्या लिखा जाएगा, प्लेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए सिंपल है, ये J7 होता है, 7 3 10 यानी कि 3 जोड़ दिया, 15 3 18 3 जोड़ दिया, एक और 3 जोड़ेगा 5 हो जाएगा, एक में 3 जोड़ेगा तो 4 होगा ना, सॉरी 4 4 डी का 4 होता है। फिर एल का 12 12 3 15 यानी कि 3 3 तो जोड़ता है, सिंपल सी बात है। तो 3 अगर जोड़ेंगे तो 16 3 19 19 का मतलब एस हो जाएगा, 12 12 3 15 15 का मतलब ओ हो जाएगा, एल 12 होता है। ठीक, एल ए का होता है एक, एक में अगर 3 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, एन का 14 14 3 17 हो जाएगा ना, 14 है ना, तो 14 में 3 जोड़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा 17 का, तो क्यू हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा SODQ। SODQ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, 3 3 जोड़ा था तो इसमें 3 3 हम भी जोड़ देंगे तो हमारा SODQ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का माध्य भार 46.5 है। यदि शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाता है तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये बोला है कि शिक्षक का भार क्या होगा, शिक्षक का भार क्या होगा। तो देखिए सिंपल तरीका बताते हैं आपको बनाने का। अभी माध्य भार कितना है, 46.5 kg है। ठीक, अब शिक्षक के आने की वजह से 500 ग्राम बढ़ जा रहा है, 500 ग्राम भार क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो देखिए अगर कोई किसी ग्रुप में अगर आ रहा है, अगर भार बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 500 ग्राम बढ़ रहा है और टोटल ग्रुप मेंबर्स कितने हो जाएंगे, तो 34 पहले से था, एक अगर सर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे शिक्षक, तो 35 हो जाएंगे। और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा देंगे, तो 5 से कट जाएगा, 2 मर्त में 2 से कटाइएगा तो 14 दूना 28, नहीं सॉरी 17 दूना 17.5 बढ़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 6 13, 14 का 4 हाथ से 1 हो जाएगा, 64 केजी के हो जाएंगे टीचर, 64 केजी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, 64 केजी का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझिए एक बार फिर से, अगर किसी ग्रुप में कोई आ रहा है, औसत बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, घट रहा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले 46.5 था, 500 ग्राम बढ़ रहा था, संख्या हो जाएगा 34 से 35, चूंकि टीचर आए हैं और ये ग्राम में है तो हम इसे केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा दिए तो 17.5 केजी बढ़ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 64 केजी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर ब्लड रिलेशन से है। अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी, अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसको आप बना करके और आंसर कमेंट कर देंगे। ठीक, 31 आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप बनाकर कमेंट करेंगे। एक 32 नंबर भी है आपके लिए होमवर्क रहेगा, 32 नंबर भी आप क्या करेंगे, बना करके कमेंट कर देंगे। ठीक, इसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो आप 31 नंबर 32 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए 33 भी आसान है, 33 भी होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप भी काम करें। ठीक, 33 तक होमवर्क, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना के कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है हमें, 34 पहले देखिए, 34 कि किसी संख्या का, मतलब मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक्स का 25% यानी 25/100 किसके बराबर है, तो 225 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल है, 25 नवा 225, 25 आठे 200, 25 नवा 225, तिरछा गुणा कर लीजिए, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 900 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी आसान सा था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक आसान सा सीरीज है, जैसे यहाँ 5 4 9, 9 8 17, 17 और ये कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, 7 6 13, और यहाँ कितना हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है। तो अब की बार 64 जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 और 6 6 12 यानी 129 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। बताइए आसान सा क्वेश्चन है,
4 8 16 32, दो दो गुना बढ़ता जा रहा है, तो दो दो गुना बढ़ेगा तो हमारा 129, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला कह रहा है ना कि एक मिठाई बिक्री के पास 420 काजू काजू बर्फी है। देखिए काजू का जो बर्फी है वो कितना है, 420 केजी, 420 है ठीक। और उसके पास कह रहा है और सादा बर्फी 130 सादा बर्फी बर्फी है, यानी कि सादा जो बर्फी है वो कितना है, 130 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए, वह उनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक, अब देखिए न्यूनतम स्थान घेरे, इसका मतलब क्या करना है, इसका HCF निकाल लेना है हमें। क्या करना है, HCF बोला है ना यहाँ पे कि वह उसकी ढेरी बनाना चाहता है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होने के लिए कितना संख्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे। तो HCF देखिए ये 10 से दोनों कट जा रहा है, 10 से भी जैसे ये यहाँ करेंगे तो 42 गुणे 10 और ये हो जाएगा 13 गुणे 10, तो ये दोनों में कॉमन है तो यही HCF हो जाएगा हमारा ठीक। दोनों का HCF 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर बोला है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर कम है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर कम है, यानी कि अगर ये x मानते हैं तो ये x ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब x प्लस 4 हो जाएगा, 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, तो जो परिमाप हो जाएगा 72। अब देखिए आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, आपको पता होगा। तो 36 गुना 72, अर्ध परिमाप 36 दिया है तो परिमाप 72 होगा। आयत का जो परिमाप होता है ना, परिमाप, आयत का परिमाप इज इक्वल टू, ये बात आपको पता होगा, आयत का पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ रख दिए 2 इंटू एल प्लस बी, यानी जोड़ेंगे तो 2x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 72। 2 से कटाइए 36 हो जाएगा, 36 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 32, यानी 2x इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो x का मान 16 निकल गया। तो लंबाई 16 हो जाएगा और चौड़ाई 20 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ही पूछा था, तो 20 16 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हमारा सही जवाब होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अगर किस, कह रहा है कि मेरे और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष है, तो अभी इनका निकाल लेते हैं, वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान। तो वर्तमान में हो जाएगा 45 प्लस 5 प्लस 5, यानी कितने के हो जाएंगे, 55 वर्ष हो जाएंगे। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। अगर 5 साल पहले दोनों का योग 45 था तो दोनों में 5 5 जुड़ेगा, यानी कि 55 हो जाएगा ठीक। अब कह रहा है यहाँ पे कि हमारी आयु दोनों का अनुपात जो दिया है ना, उसके मम्मी और सन का रेशियो जो है ना 4:1 है, अभी का रेशियो है, वर्तमान रेशियो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अब हमारी आयु का अनुपात, यानी कि ये वर्तमान रेशियो दिया है, वर्तमान। देखिए कुछ नहीं करना है, जिसमें ये रेशियो दिया रहेगा ना उसी में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो वर्तमान योग 55 है, यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 55 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 11 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, मेरी माँ, तो ये मदर का आयु कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 वर्ष हो जाएगा। अगर वो अपना आयु पूछता है तो 11 एकम 11 हो जाता है, यानी कि 44 वर्ष का मतलब ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 39 नंबर कि 100 50 200 25 400 क्वेश्चन मार्क। देखिए आसान क्वेश्चन है, दो सीरीज इसमें दिया हुआ है, ये अल्टरनेट सीरीज दो गुना कर रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है, दो गुना कर रहा है। इससे देख रहे हैं तो ये आधा कर रहा है, क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, 2 से भाग दे रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 12.5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन है, 41 41 42, ये तीनों क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क रहेगा ठीक, होमवर्क रहेगा। आसान क्वेश्चन है इसीलिए होमवर्क दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, वो भी आसान है। उसके बाद से 2 क्वेश्चन सीरीज से है, तो ये दोनों बना लेना है ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 43 देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 43 कह रहा है कि कौन सा सत्य है, ये जैसे कि आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है।
तो आपको दो तरीका कल ही बताए थे कि एक एक तो यहाँ से जीरो लगा करके हम चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 25 छक्के 150, ये 6 हो जाएगा, 12 छक 72 यानी 12 25 60 हो जाएगा। तो ये पहले ही गलत हो गया कि 6 ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ छोटा का सिंबल दिया है तो नहीं होगा। यहाँ पे जीरो रख के, ये सब आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जैसे 15 छक्के 150, 15 15 पचे 15 छक्के 90, 15 7 8 135 हो जाएगा, 15 8 135। 3 से करेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये ज़्यादा है, उधर ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ से चेक करिए, जीरो जीरो, देखिए दो तरीका है, एक तो ये जीरो लगा लेंगे, दोनों तरीका आपको सिखा दे रहे हैं। ये आसान है ना, तो तिरछा भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 12 3 36, 8 8 सते 56 हो गया, तो ये सही है। फिर इधर गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब गलत हो गया यहाँ पे, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, अब सब कुछ चेक करना होगा। सबसे आसान तरीका 0 0 0 लगा लिए, 8 तरीके 24, 12 25 60 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, ये गलत हो गया, ये कम हो गया, इधर रहना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो डी होगा। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 8 तरीके 24, 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा और यहाँ पे 25 छक्के 150 हो जाएगा। देखिए 3 5 6 बढ़ते क्रम में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है चेक करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है ना क्वेश्चन आपका 44 नंबर का है कि एक मोबाइल फोन नंबर में अंकित अंकित अंक में प्राकृत संख्या होने की क्या, देखिए प्रोबेबिलिटी से तो बहुत क्वेश्चन आ रहा है। जैसे जो मोबाइल होता है उसमें जो नंबर अंकित रहता है वो क्या क्या नंबर रहता है, आप ही बताइए। तो 0 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक रहता है। 10 तो रहता नहीं है, 10 के लिए हम 1 और 0 दबाते हैं, 22 के लिए हम 2 2 दबाते हैं। तो बस यही सब नंबर अंकित रहता है। तो बोला है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि ये प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत संख्या। तो टोटल जो एन हमारा हो गया 10 गो डिजिट रहता है। इसमें प्राकृत संख्या कौन कौन सा होता है बताइए। अभी आपको बताया कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, यही सब प्राकृत संख्या होता है, 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो ऊपर 9 हो जाएगा, यानी कि 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो होगा, तो 9 गो प्राकृत संख्या है और टोटल संख्या जो डिजिट होता है मोबाइल पे वो कितना होता है, 10। तो 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत बार रेलवे एसएससी सब पूछा है। 0.9 का वर्गमूल पूछ रहा है, क्या होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ये 0.09 का वर्गमूल होता है 0.3, तो यही करके चले आते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। कभी भी ये ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर कभी भी 0.3 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका है, देखिए बताते हैं आपको। हम क्या करेंगे ना, भाग विधि से निकालेंगे, भाग विधि से। और भाग विधि से निकालने के लिए यहाँ जीरो की मतलब जोड़ा होनी चाहिए, दशमलव के बाद जोड़ा होनी चाहिए। तो ये जोड़ा लगा लिए और दशमलव को हटा के यहाँ पे हम दशमलव दे देते हैं। अब कुछ नहीं है, 9 से ले जाइए, 9 9 कितना होगा 81, फिर यहाँ 9 बचा, इधर जोड़ते जाते हैं, 9 9 18, फिर यहाँ हमेशा 2 2 जीरो उतारते जाएंगे। अब देखिए तो 18 पचे 90, अब 5 मर्त में जाएगा, 5 पचे 25, 18 पचे 90, यानी कि 4 मर्त में ले जाएगा लगभग। तो ये 9 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 9 4 0.94 और आगे ले जाएंगे ना तो ये एक अंक ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि लगभग में 9 5 हमारा आंसर हो जाएगा। लगभग पूछा भी है कि सन्निकट मान क्या होगा, तो 0.95 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा आए कि दशमलव के बाद पेयर नहीं लग पाए तो उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। ठीक, भाग विधि से हम लोग हमेशा निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.95, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 46 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन, टोटल यानी ड्रम का वजन और गेहूं से भरे हुए वजन कितना है, 31.1/6 kg है। ठीक, यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 है, तो कह रहा है कि ड्रम में भरे गेहूं का वजन पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर गेहूं का वजन हमें निकालना है तो हम घटा देंगे, यानी टोटल वजन में से ये ड्राम सहित गेहूं के वजन में से केवल ड्राम का वजन घटा देंगे। और देखिए घटाने का तरीका आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, जैसे ये 1/6 में से 3/4 नहीं घटेगा, तो हम क्या कर देते हैं ना, एक इसको हासिल दे देते हैं, यानी कि 30.6 7/6 हो जाएगा, माइनस 11.3/4। पूर्णांक तोड़ने की जरूरत नहीं है। 30 में से 11 गया, कितना होगा 19 हो जाएगा। अब इसका 6 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 7 दूना 14, माइनस
4 3 12 3 3 के 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 19.14 में से 9 गया 5, यानी 5/12 kg हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन हमारा 19.5/12, 19.5/12 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होगा। घटाने की, पूर्णांक तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 1/6 में से 3/4 नहीं घटेगा, ये बड़ा है तो इसको एक हार्सिल देंगे तो ये 7/6 हो जाएगा, 7/6। जैसे हार्सिल कैसे दे रहे हैं, ये 30 प्लस 1.1/6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/6। अब 30 में से 11 गया, पूर्णांक में से पूर्णांक घटा लें तो 19 हुआ। इन दोनों को घटाने के लिए हर का एलसीएम 12 हो गया, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 4 3 12, 3 3 के 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19.5/12। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, 47 से लेकर के 51 तक इसी टेबल से रिलेटेड है। अब टेबल को पहले पढ़िए, कह रहे कि निम्नलिखित तालिका को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका में जैसे ना इधर दुकान दिया है, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार ये बेचा गया कुछ चीज़ दिया हुआ है कि 5 दुकानों में 5 दिनों में बेची गई किताबों की संख्या दिया गया है। मतलब ए ने रविवार को 77 बेचा है, सोमवार को 80, 49 ऐसे करके दिया है। बी का टोटल दिया हुआ है, सी का टोटल दिन का ऐसे दिया हुआ है, गुरुवार तक आंकड़ा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन से पढ़िए, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दुकान डी के रविवार, सोमवार और मंगलवार, डी का जो है, डी का रविवार, सोमवार, मंगलवार बेची गई कुल किताबों की संख्या, तो जोड़ दीजिए डी का रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 8 8 16 4 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा, 7 7 14 26 और 2 22, यानी 220 बेचा है। डी का जो हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार। उसके बाद क्या कर रहा है कि दुकान ई से मंगल, बुध और गुरुवार को बेची गई कुल किताब, दुकान ई का लेना है, ई का कौन कौन सा, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, तो जोड़ दीजिए भी 6 4 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूना 18 और 8 26 हो जाएगा। यही तो रेशियो हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 2 से कटाएंगे तो 11:13 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11:13 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आसान सा क्वेश्चन था। जो पूछ रहा है ना, डी का पूछा था रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो जोड़ दिए। ई का पूछ रहा था मंगल, बुध, बृहस्पति, तो जोड़ दिए। उसके बाद रेशियो निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है ना कि पिछले दिन की तुलना में शुक्रवार को दुकान सी और दुकान डी, जैसे सी का बोला है ना, सी का और डी का, शुक्रवार जैसे शुक्रवार वाला दिया नहीं है, गुरुवार तक का आंकड़ा दिया हुआ है। शुक्रवार के बारे में बता रहा है कि इसमें 15% अधिक सामान बेचा गया है और इसमें 20% अधिक सामान बेचा गया है। ठीक, क्रमशः 15% 20% सामान अधिक बेचे गए हैं। तो शुक्रवार को, अब देखिए शुक्रवार का जो है बृहस्पति से, जैसे सी का जो है बृहस्पति का कितना है 40, तो 40 से 15% अधिक यानी 115/100, अब प्लस इसका कितना है, डी का बृहस्पतिवार का कितना है तो 95, तो 95 से कितना 20% अधिक, तो 120/100, इसी का जोगफल पूछ रहा है। सिंपल से बात हुआ। 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 से 19 मत में जाएगा, 2 से कटाएंगे 6, तो 19 छके 114 हो गया। इसको कटा देते हैं तो 0 से 0, 2 दूनी के 4, 5 दूना 10 और 5 से कटाएंगे 23 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, तो 23 दूना 46 प्लस यहाँ कितना हो जाता है तो 16 छके 16 है ना, 19 है ना, 19 छके 114 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 6 4 10 का 0 हासिल 1, 11 4 15 1 16, यानी 160 हो जाएगा। दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा 160, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हमारा सही जवाब होगा। सिंपल क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। जैसे बोला है कि सी का जो है गुरुवार को बेचा गया था 40, तो 40 से 15% अधिक, डी का गुरुवार का 95, तो 95 से 20% अधिक, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया 46, 114 हो गया, 160 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बोला है ना कि दुकान बी से मंगलवार और बुधवार, देखिए दुकान बी का कौन सा लेना है, मंगल बुध कितना हो जा रहा है 5 5 10, 8 5 13 14, यानी कि 140 हो गया। ठीक, इसके बारे में बोला है कि बेची गई कुल किताबों की संख्या सी और डी से सोमवार, सी और डी का सोमवार का बोला हुआ है, सोमवार को बेची गई किताबों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो सी और डी का सोमवार का कितना हो जाएगा, तो 8 8 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो जाएगा। ठीक, तो इससे बेची गई किताबों की संख्या का कितना परसेंट अधिक या कम है, तो देखिए कितना अधिक है यहाँ पे, तो 14 अधिक है, किस से 126 से, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब घटा दीजिए,
2 से कटेगा ये 7 अर्थ में जाएगा, ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 छः 12, 2 तिहाई 6, यही ना हो जाएगा। और 7 9 63, 1 मिनट रुक जाइए, ये बोला है हमें, फिर से देखिए तो एक बार पढ़िए कि दुकान बी से मंगलवार और बुधवार को, दुकान बी का जो है कौन सा लेना है, मंगल और बुध, मंगल और बुध। तो दुकान बी का मंगलवार का 55 है और बुधवार का 85 है, यानी कि 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 5 13 1 14, ये हो गया हमारा, जोड़ दिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि सी और डी का सोमवार का बोला है, रविवार का नहीं बोला है, सोमवार का निकालना है। सोमवार का यहाँ कितना है, तो 36 और 74 है, तो 6 4 10, 7 3 10 1 11 110, तो कितना अधिक है देखिए, 30 अधिक है किससे, 110 से, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कि 300/11 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77, यानी 27.3/11% हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से 27.3/11, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही जवाब दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि रविवार को दुकान बी से, रविवार को दुकान बी का कितना है, संडे का 89 है, ठीक 89। मंगलवार को दुकान सी से, मंगलवार को औसत पूछ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, मंगलवार को दुकान सी से कितना है, 82 प्लस, उसके बाद कुछ रहा है, कह रहा है कि गुरुवार को ई से, तो ई का गुरुवार का कितना है, 84 है, 84 है। ठीक, एक बार फिर से मिला लीजिए डाटा। तो बोला है कि रविवार को बी का, तो बी का रविवार कितना है, 89 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि मंगलवार को दुकान सी से, तो सी का मंगलवार का कितना है, 82 82, और ई का गुरुवार का, इसका औसत पूछ रहा है तो 3 से भाग लगा देंगे। औसत कभी भी पूछा जाता है तो जितना रहता है जोड़कर 3 से भाग, 3 गो संख्या है, 3 से भाग लगा देंगे। 9 2 11 4, 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 8 का 8 9 16, 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, भाग लगा दीजिए 3 से, तो कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, यानी 85 जो हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि मंगलवार को दुकान सी और ई के साथ बेची गई, सी और ई का मंगलवार वाला लेना है। देखिए सी और ई का कौन सा, मंगलवार, तो 82 और 90, 2 की 2 और 9 8 17, यानी 172 आ जा रहा है। ठीक, मंगलवार को दुकान ई और सी में एक साथ बेची गई किताबों की कुल संख्या दुकान बी से सोमवार और गुरुवार, बी का लेना है कौन सा, सोमवार 57 और गुरुवार कितना है, 54, तो ये जोड़ दीजिए, 7 4 11 कर 1 हासिल 1, 5 5 10 1 11, यानी 111 हो गया। ठीक, सोमवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो इसका अंतर घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, यानी 61 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया होगा 61, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये टोटल 51 तक, यानी कि 47 48 49 50 51 इस तालिका से दिया था। उम्मीद कर रहे हैं ये बात सब समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे, ऐसे ही जितना भी क्वेश्चन होगा सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे। 50, इसमें 51 क्वेश्चन टोटल आज किए, 51 क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सबके पास शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी मिल जाए और वो भी प्रैक्टिस कर ले। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, अब 1 2 दिन और एग्ज़ाम बचा हुआ है। 1 तारीख वाला आपका, 1 तारीख वाला परसों ही ना है आपका, तो 1 तारीख वाला संडे को होगा, फिर उसके बाद 7 तारीख को, और फिर उसके बाद 15 तारीख को। ठीक, तो चलिए हम लोग लगातार ऐसे ही बने रहेंगे एग्जाम तक। ओके बाय, टेक केयर। वीडियो शेयर करिए, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो ओके, टेक केयर।